अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। आज यदि सूर्यास्त के समय युद्ध विराम न होता तो दोनों भाइयों के शव आज रणभूमि में पड़े होते। सारथी से पता चला कि आज युद्ध में एक समय आप मूर्छित हो गए थे। देखो महारानी मंदोदरी, दो प्रतिद्वंदियों के बीच जब युद्ध होता है तब विजय एक की ही होती है। इसलिए जो युद्ध में जाए उसे मूर्छा तो क्या, मृत्यु के लिए भी तैयार होकर जाना चाहिए। जो मरने से डरेगा वो युद्ध नहीं करेगा, जो युद्ध नहीं करेगा वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सो जिसे विजय की कामना हो वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार होकर रणभूमि में जाए। जीवन और मृत्यु दोनों को खेल समझकर हंसते हंसते उसे खेलना चाहिए। आपने कहा कि युद्ध में विजय केवल एक की ही होती है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी की भी पराजय न हो, तब तो दोनों ही विजयी कहलाएंगे। युद्ध को अधूरा छोड़कर? नहीं, संधि करके। फिर वही बात मंदोदरी, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तुम रावण की पत्नी कहलाने योग्य नहीं हो। तुम्हारे अंदर वीरता की एक झलक तक नहीं दिखाई देती। वीरता वीरता नाथ, इस एक शब्द को ओढ़ लेने से मनुष्य के गलत कार्यों को आदर और सम्मान नहीं मिल जाता। अत्याचार तो अत्याचार ही रहता है, चाहे कितनी ही बड़ी वीरता से क्यों न किया गया हो। यदि प्राणी धर्म के लिए लड़े तो वो दोनों अवस्थाओं में वीर कहलाता है, चाहे वो जीते या मर जाए। परंतु यदि प्राणी धर्म के लिए लड़ता है तो यदि वो जीते तब भी अत्याचारी कहलाता है, और यदि वो मर जाए तो लोग कहते हैं कि उसे अपने किए का दंड मिल गया। उसकी सराहना कोई नहीं करता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती स्वामी, केवल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या? कि आप ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? विजय के लिए। विजय के लिए? उस विजय से क्या लाभ होगा आपको? यश और कीर्ति। यश और कीर्ति? उस यश और कीर्ति की गाथा कौन गाएगा? हाँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि राक्षस जाति का विध्वंस हो जाने पर आपकी विजय पताका उठाकर आपके पीछे पीछे कौन चलेगा? आपकी विजय का उत्सव मनाने वाला बचा है कोई? आपके पुत्र, आपके भाई, आपके नाती, आपके मित्र, कहाँ गए वो सब लोग जिनके लिए मनुष्य बड़े से बड़े पराक्रम करता है? हाँ, आपकी विजय का उत्सव मनाने के लिए केवल एक आप और एक मैं, दो भूतों की तरह विधवाओं से भरी सुनसान लंका में नाचते फिरेंगे। क्या इसी विजय के लिए अपनी जान की बाजी लगा लेने वाले हैं आप? ये बुद्धिमानी नहीं है स्वामी। मंदोदरी! हाँ नाथ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब भी समय है। जितने लोग बच गए हैं उन्हें बचा लीजिए और धर्म का मार्ग अपना लीजिए। मैं अपने सुहाग की भिक्षा मांगती हूँ आपसे स्वामी। मंदोदरी, तुम स्वार्थवश ये परामर्श दे रही हो। तुम्हें अपने सुहाग की चिंता है, अपने पति के यश की चिंता नहीं।
शास्त्र कहते हैं जिसकी कीर्ति मर गई वह मनुष्य मर गया समझो। महारानी मंदोदरी, रावण मरकर भी कभी नहीं मरेगा। उसका नाम उसकी कीर्ति के साथ सदा जीवित रहेगा, जीवित। रावण ने आज हमारी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई है। बड़ी संख्या में हमारे सैनिक बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। लंका की सेना को भी कम क्षति नहीं पहुंची। रावण भी 2 बार मूर्छित हो गया। एक बार तो उसे भी युद्ध भूमि से भागना पड़ा, जिससे उसकी सेना का भी मनोबल टूटने लगा था। ये तो उसके सारथी की भूल थी। देखा नहीं, थोड़े ही समय पश्चात ही वह पूरे साहस के साथ फिर मैदान में आ गया। उसके पश्चात तो उसने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। श्री राम प्रभु का शरीर भी अपने मायावी अस्त्रों से शित विशित कर डाला। कल का युद्ध आज के युद्ध से भीषण होगा। संभव है कल का युद्ध ही अंतिम युद्ध होगा। निश्चय ही अंतिम युद्ध होगा। अब रावण की ओर से लड़ने वाला रह ही कौन गया है? 2-4 सेना नायक और अकेला रावण। आप चिंता न करें महाराज, हमारी विजय निश्चित है। अंतिम विजय हमारी ही होगी। धर्म, नीति और सत्य हमारी ओर है, इसलिए हमारी विजय अवश्य होगी। यह मत भूलो तुम, अकेला रावण संसार के समस्त राजाओं की समस्त सेनाओं का संहार कर सकता है। उसे जीतना इतना सहज नहीं समझना चाहिए। इस समय उसके सिर पर काल मंडला रहा है। उसने साक्षात महाकाल का विकराल रूप धारण कर लिया है। इस समय वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे सर्वनाश ही सर्वनाश सूझ रहा है, फिर चाहे अपना सर्वनाश हो या शत्रु का। ऐसे शत्रु से सचेत रहना चाहिए। इसीलिए हे महाबली हनुमान, हमें हर क्षण चौकन्ना और पूर्ण रूप से सावधान रहना आवश्यक है। कल अपना एक एक योद्धा अपने आप को पूर्ण सैन्य बल समझकर अपने प्राणांत तक पराक्रम करना होगा। शत्रु मायावी, अधर्मी, अनाचारी है। आज रात को कोई एक पल के लिए भी झपकी नहीं लेगा। निशा में निशाचर की शक्ति अपार हो जाती है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए युद्ध के नीति नियम तोड़कर वह माया शक्ति से रात के अंधेरे में आक्रमण भी कर सकता है। शत्रु में अब इतनी शक्ति नहीं कि आज रात आक्रमण कर दे। हनुमंत, कई बार ऐसा होता है कि विजय के विश्वास के अतिरेक में एक पक्ष असावधान हो जाता है और वह असावधानी ही विजय को पराजय में बदल देती है। आज की रात्रि इतिहास के एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। कल का इतिहास क्या लिखा जाएगा वो हमारी जागरूकता पर निर्भर होगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक
तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता सुखारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जय होगी मंदोदरी या के सीता। किसी मांग से उसकी लाली मिटेगी, कोई एक ही कर सुहागन रहेगी। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। विचारों में मंदोदरी है बेचारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये सीता के धीरज की अंतिम कड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे राम राम अब तो रामा भी जाओ, दिखा दरस अब न इतना रुलाओ। फिर रो के मर जाए सीता तुम्हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी।
आज सूर्यास्त तक युद्ध का निर्णय हो जाएगा। निर्णय हो जाएगा कि सूर्यवंशी राम का सूरज डूबेगा या पुलस्त्य वंश का नाम निशान मिट जाएगा। सीता सौभाग्य विहीना होगी या मंदोदरी। नहीं नहीं नाथ, ऐसा न कहिए। गोद उजड़ गई, महल शमशान हो गए, अब मुझे सुहाग विहीना मत बनाइए। बस अब सीता को वापस लौटा दीजिए। सीता को लौटा दे। सिंह के चंगुल में आया आहेर उसके जीते उससे नहीं छूटता। इतिहास में यह अमिट लेख रहेगा कि रावण के जीते जी त्रिलोक की समस्त देवी शक्तियां मिलकर भी सीता को लंकेश से मुक्त नहीं करा सकी। नाथ, मेरे जीवन आधार, अब इस वैर का अंत कर दीजिए। साधारण नर नहीं है श्री राम। श्री मत कहो हमारे शत्रु को मंदोदरी। और अंत? किसका अंत? यही तो देखना है किसका अंत होगा। जब तक राम और रावण दोनों पृथ्वी पर रहेंगे तब तक बैर का अंत कैसे होगा। मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वह साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कह गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है। उसकी यश गाथा संसार कैसे भूलेगा। परम वीर रावण अमर रहेगा। वैकुंठ में जो हमारे गौरव को कम नहीं कर सका, वह पृथ्वी पर हमारे गौरव को कैसे मिटा सकेगा। रावण का अमर पद अक्षय था, अक्षय है और अक्षय रहेगा। प्राणनाथ, मंगल तिलक तो करवाते जाइए। कोई अपशकुन रावण के पद की बाधा नहीं बन सकता। नहीं बन सकता मंदोदरी, नहीं बन सकता। हे महाकाल, मैं जानता हूं कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर समय हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी उपेक्षा करके राम का साथ देना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है।
यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। यदि जीवित रहा तो आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा। देवराज, ये संग्राम बराबरी का नहीं है। श्री रघुनाथ नंगे पांव भूमि पर चल रहे हैं, जबकि रावण अपने दिग्विजयी अक्षय रथ पर सवार होकर युद्ध कर रहा है। ब्रह्मा और महादेव से प्राप्त शक्तियों के बल पर वो चारों ओर त्राही त्राही मचा रहा है। देवो, इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है। कल्याणवस्तु। हे इंद्र, आज ही रावण की मार्केश दशा है। इस समय श्री राम प्रभु की सहायता करने से सारे देवताओं के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम तुरंत अपना दिव्य रथ श्री राम प्रभु की सेवा में भेज दो। जो आज्ञा पितामह। मातली, आज्ञा देवराज। मातली, तुम इसी समय हमारे इस दिव्य स्वर्णिम रथ को लेकर सम्रांगण में श्री राम की सेवा में पहुंचो। उनसे कहना कि पितामह श्री ब्रह्मा के आदेश से इंद्र ने अपना रथ आपकी सेवा में भेजा है, जो रावण के साथ मायावी युद्ध के समय आपके लिए सहायक और उपयोगी होगा। जो आज्ञा। परम मनोहर दिव्य रथ सुरपति दियो पठाए, रथ को लेकर मातली रहो धरा पर
हे रघुकुल तिलक, श्री रघुनाथ, श्री लक्ष्मण कुमार, आपके श्री चरणों में सारथी सेवाधारी मातली का प्रणाम। प्रणाम। प्रभु, मैं मातली नामधारी देवराज इंद्र का सारथी हूं। सुरेंद्र ने आपकी विजय की कामना से अपना दिव्य रथ आपकी सेवा में भेजा है, इसे स्वीकार करें प्रभु। परंतु हमने तो देवराज इंद्र से कोई सहायता नहीं मांगी। हे नाथ, देवराज ने यह रथ पितामह श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से भेजा है। देवराज ने कहा है कि रावण के साथ मायावी युद्ध में यह आपके लिए उपयोगी होगा। सावधान भैया, युद्ध क्षेत्र में अचानक किसी पर विश्वास निरापद नहीं। शत्रु विकट छल कपट करने में सिद्धहस्त है। श्री लक्ष्मण कुमार की सतर्कता सराहनीय है। आपके संदेह निवारणार्थ मैं इस रथ का विशिष्ट वर्णन सुनाता हूं, जो केवल देवलोकवासियों को ही विदित है। हे रघुवंशमणि, त्रिपुरारी श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित यह दिव्य रथ है। इसमें 7 कुलगिरियों का बल है। अष्टमहानाग, वासुकी, अनंत, दक्ष, शंखपाल, गुलकी, पद्य, महापद्य और कारकोटक इस रथ की रास की रस्सियों में अदृश्य विद्यमान है। नक्षत्रों रूपी रत्न से ये रथ अलंकृत है। इसमें इंद्र का महान धनुष, अग्नि समान तेजस्वी कवच, कल्याणमयी उज्जवल शक्ति वाले बाण है। यह आवश्यकता अनुसार घट और बढ़ सकता है। आपके बाणों की गति से चल सकता है। यह दिव्य रथ सागर की लहरों पर, अग्नि की शिखाओं पर निर्विघ्न दौड़ सकता है। सबसे बड़ा प्रमाण इस रथ में जुटे दिव्य धवल अश्व हैं, जो अपने दिव्य अश्व होने का प्रमाण स्वयं देते हैं प्रभु। नमामि ब्रह्मदेवाय पुंडरीकाक्षाय महेश्वराय। युद्ध क्षेत्र में इसका सदुपयोग करके इसे धन्य करें प्रभु। सुराधिपति ने आपकी सेवा का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। संशय त्याग कर देवहित तथा पृथ्वी के कल्याण के लिए इसे स्वीकार करें करुणानिधान। प्रभु, संकोच त्याग कर इसका सदुपयोग करें। इसी में सबका हित है, सबका कल्याण है। पितामह ब्रह्मा जी, देवराज सुरेंद्र एवं समस्त देवताओं को हमारा शत शत प्रणाम और सादर धन्यवाद। देव मनोरथ सफल हूँ, मन ले यही विचार, कर प्रदक्षिणा राम ने रथ कीन्हा स्वीकार। आदेश दें स्वामी। मातली, शत्रु कैसी भी अनीति का मार्ग अपनाए, तुम हमारे संकेत देखकर ही कार्य करना। हे पुरुषोत्तम, आपका अभिप्राय, अश्वों की गति, शत्रु की चाल, उसका फलाफल, हर बात पर विचार किए बिना यदि कुछ करूं तो मेरी सारथी विद्या व्यर्थ है। सारथी के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहें प्रभु। शत्रु का कोई भी रथ इस रथ की गति का सामना नहीं कर सकेगा। अब हमारे रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले चलो। ऐसी आज्ञा प्रभु। जय श्री गणेश।
महोदर, इस वनवासी के पास ऐसा रथ कहां से आया? यह अवश्य देवताओं का षड्यंत्र होगा। हाँ महाराज, इस रथ को मैं भली भांति जानता हूँ। यह स्वयं देवराज इंद्र का रथ है। इंद्र का यह साहस कि हमारे विमुख होकर वह राम की सहायता करता है। इंद्र, राम से निपटने के पश्चात तुम्हारे साथ भी लेखा चुकाना पड़ेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न